हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बी टॉक्स एंड होपफुली आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स या फिर कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें एटलीस्ट लास्ट 1 वीक में ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले लाइक ऑन 16th को हमारा एग्जाम है इन मॉर्निंग सेशन। तो हमारी रिवीजन की जो स्पीड है ना, या फिर जो अपने टाइम टेबल बनाया है, वो उस तरीके से बनाना कि एटलीस्ट 15th को आप रात को पूरी रिवीजन कंप्लीट करके ही सोओगे। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक्स आपने 16th की मॉर्निंग के लिए भी रखे हो। ओके, ऐसा मत करना, बिकॉज उस दिन मॉर्निंग में क्या होगा कि बहुत सारी चीजें वैसे ही दिमाग में होगी। सेंटर टाइम से पहुंचना है, सब चीज रखी है या नहीं है, तो उसके साथ साथ अपनी रिवीजन का प्रेशर भी उस टाइम मत रखना। जस्ट सब कुछ कंप्लीट करके सोना एंड सुबह फ्रेश माइंड से एग्जाम देने जाना। ओके, एंड नेक्स्ट इज कि लाइक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों में से अपने दोनों मतलब तीनों को 2-2 दिन दे रखे होंगे अभी रिवीजन के लिए। तो इसमें क्या करना कि अभी जो है लाइक स्टार्टिंग में आप जो आपको इजी लगता है पोर्शन वो करना। लाइक मुझे इनऑर्गेनिक इजी लगती है तो मैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक को कंप्लीट कर देती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली जो आपको इजी लगता है वो लाइक लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में रहता है। एंड आफ्टर दैट लास्ट के जो 2 days हैं उसमें आप फिजिकल करना। लाइक आई विल सजेस्ट दैट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, क्योंकि फिजिकल में क्या है कि फॉर्मूलाज बहुत होते हैं एंड ऑब्वियसली प्लस माइनस से भी आपका पूरा फॉर्मूला से मतलब गलत आंसर आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर लास्ट में करोगे तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में मतलब 16th को आपको ध्यान रहेगी ना फॉर्मूलाज। एंड अगर अभी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि 15th को 4-5 घंटे इसके लिए फिजिकल के अलग से निकालने पड़ेंगे, कि उस दिन भी आपको एक बार सारे के सारे फॉर्मूले एक बार नजर से निकालने ही पड़ेंगे। ओके, अदरवाइज ऑब्वियसली ये छोटी छोटी चीजें आप भूल जाओगे। एंड और जब भी फिजिकल रिवाइज करो, रफ नोटबुक में फॉर्मूला लिख के ही रिवाइज करना। ऐसे नहीं कि जस्ट पढ़ रहे हो, उससे नहीं दिमाग में रहेंगे। पर जब जब आप लिख के रिवाइज करते हो ना, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए दिमाग में रहता है। और छोटी छोटी चीजें दिमाग में रहती है कि प्लस लगाया है, माइनस लगाया है, जो भी है मल्टीप्लाई किया है। ओके, एंड इन दोनों के बीच में जो भी आपका इंटरमीडिएट वाला सब्जेक्ट है लाइक ऑर्गेनिक बचा या जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ओके, एंड आफ्टर दिस अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी एंड कुछ उसके कुछ टेस्ट पेंडिंग रह गए हैं, तो अभी ये मत सोचना कि फटाफट से सॉल्यूशन वीडियो देख लेते हैं। ओके, बिकॉज उससे क्या होगा, जस्ट टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि अगर आप 100% में से सिर्फ 5% क्वेश्चन दिमाग में रहेंगे भी तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा जितना आप अभी थोड़ो रिवीजन से आएगा। ओके, तो इस टाइम पे क्या है कि अपना मेन फोकस, मेन मोटो आप अपनी थोड़ो रिवीजन पे रखना। क्योंकि क्या होगा कि जितने क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करने थे ना वो कर चुके हो, अब टाइम नहीं है। अभी आपको हर एक छोटा छोटा टॉपिक आपको दोबारा से रिफ्रेश करना है। क्योंकि इन केस अगर आप कोई टेस्ट देते हो, ओके, और उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन है, आपका स्कोर लो आ गया, तो क्या होगा, दिमाग में जो था ना वो भी भूल जाओगे, जो कुछ आता था वो भी भूल जाओगे, प्रेशर में आ जाओगे कि यार इतना रिवाइज कर लिया फिर भी ये मुझे इस मोमेंट पे इतना कम स्कोर आया मेरा, है ना। और फिर क्या होगा कि आगे जो रिवीजन करोगे उसमें भी जो दिमाग में घुसना चाहिए ना वो भी नहीं जाएगा दिमाग में। ओके, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना और अपना मेन फोकस अपनी थोरो रिवीजन पे करना, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं मेरा पूरा सिलेबस अच्छे से, हर एक छोटा छोटा टॉपिक भी मैंने पूरा कवर किया है। उससे ऑटोमेटिकली आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाना है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि किसी भी दोस्त के साथ कोई भी कंपैरिजन मत करना कि यार उसकी रिवीजन इतनी बार हो गई है, उसने तो इतने सारे टेस्ट दिए हैं। बिल्कुल भी मत बात करना किसी भी दोस्त से। बस ये सोचो कि हर एक स्टूडेंट है ना अपना बेस्ट दे रहा है इस टाइम पे, तो आपको उनसे ज्यादा बेस्ट देना है। तो उसकी वजह से अपना फोकस जो है पूरा 100% अपनी रिवीजन पे रखना है। ओके, बट किसी को देखना नहीं है कि तूने कितना कर लिया। ओके, एंड वन मोर थिंग
कि जैसे टेलीग्राम वगैरह पे डिस्कशन ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं क्वेश्चन वगैरह के लिए, तो वो अभी लीव कर देना। बिकॉज अगर किसी स्टूडेंट ने कहीं से भी ऐसी कोई फालतू क्वेश्चन डाल दिया जिसका कोई लिंक भी नहीं है आपके एग्जाम से, आप क्या सोचोगे कि यार बच्चे पता ही नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भेज रहे हैं। तो भाई जिसको उसको नहीं आता था तभी तो क्वेश्चन भेजा ना, तो अब वो चीजें मत सोचो। उससे क्या होगा कि मतलब ऐसा कुछ देखा ना तो आपको खुद को सेल्फ डाउट आ जाएगा कि यार मेरी प्रिपरेशन में तो कहीं ना कहीं कमी है, मुझे तो अता पता भी नहीं है इस क्वेश्चन का, ऐसा पेपर में आ गया तो मैं क्या करूंगा। भाई वैसा नहीं आएगा, तो बी पॉजिटिव। तो इसलिए ऐसी चीजों से बचना इस मोमेंट पे। ओके, एंड एट लास्ट, हाँ, जिन स्टूडेंट्स का गेट एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो वो लोग अभी गम मत मनाना, टेंशन मत लेना, बिकॉज गेट का एग्जाम हो चुका है। उसका इफेक्ट अब आप नेट के एग्जाम पे मत डालिए, बिकॉज वो एग्जाम तो जैसा होना था हो चुका, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी आंसर शीट सबमिट हो चुकी है, ठीक है, बट नेट का एग्जाम तो हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं ना। हमारे अंदर मतलब जब भी गेट के एग्जाम दे रहे थे, जो दिमाग में आ रहा था यार मैंने ये चीज पढ़नी चाहिए थी, ऐसे ही वाला टॉपिक भी करना चाहिए था, वो भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। तो कुछ चांसेस है ना कि आपका नेट का पेपर तो अच्छा हो जाएगा, बट इन केस गेट का पेपर ही में ही मतलब आप गम बना रहे हो उसका, तो ऑब्वियसली नेट की पढ़ाई नहीं कर पाओगे उतनी इफेक्टिवली। तो फिर आपके जो चांसेस थे ना पेपर अच्छा होने के, नेट के पेपर के, वो भी चांसेस जीरो हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, जस्ट 5 days बचे हैं, गिव योर बेस्ट एंड पेपर अच्छा होगा। ओके, जस्ट बी पॉजिटिव। एंड और वैसे भी जो भी मैंने टिप्स बताई हैं आपको बहुत ही सिंपल है, ऑब्वियसली 99% आप लोगों को पता होगी, बट द थिंग इज डिफरेंस कहाँ पे आता है, हम इनको अप्लाई नहीं करते। क्योंकि क्या होता है कि ऑब्वियसली अच्छी अच्छी बातें हर कोई कर सकता है, बट उनको अप्लाई कुछ ही लोग कर पाते हैं। और जो टॉपर्स होते हैं ना, उनका ऐसा नहीं है कि कुछ अजीबो गरीब ही टेक्निक्स होती है, कुछ नहीं होती, यही चीजें होती हैं, बट उनको सीरियसली अप्लाई करते हैं वो लोग। ठीक है, अपना 100% पूरा अपनी स्टडीज को देते हैं। बस दैट्स इट। यही मेरी तरफ से सजेशन है कि अपने 5 days अपना 100% सिर्फ अपनी पढ़ाई को दीजिए। ओके, सो या, टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।